पहले तो प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के फिजिकल मेडिकल डीबी ये सारी चीज़ चल रही हैं और जो फिजिकल हैं वो सीआरपीएफ रामपुर पे फीमेल कैंडिडेट्स के स्टार्ट हो चुके हैं। और इसके रिगार्डिंग हम प्रीवियस दो वीडियोस में भी आपको रिव्यू दे चुके हैं। इसमें हमने 2 तारीख का रिव्यू दिया था, साथ ही साथ 4 तारीख को जो फिजिकल था उसका रिव्यू दिया था। 3 की छुट्टी थी और आज हमारी 5 तारीख हो जाती है। अभी हम बात करने वाले हैं जो 2 और 4 नवंबर वाले कैंडिडेट्स थे उनका अब तक क्या क्या हो चुका है, किसी का जो मेडिकल है वो हुआ है या नहीं हुआ है, या प्रोसेस कैसे चल रही है, उस सब पे बात करेंगे। साथ ही साथ एक एक चीज़ जो A1 और टर्म है या फिर जो अगर हम बात करें डीबी उसमें क्या चीज़ें चल रही हैं, सब पे हम बात कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि ये जो फीमेल कैंडिडेट्स ग्रुप है सीआरपीएफ रामपुर एसएससी जीडी वाला, तो उसे जितने फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती रहे। और इसमें और भी लगभग 35+ कैंडिडेट्स अब हो चुके हैं जो लगातार आपस में बातचीत करते रहते हैं सारे टर्म्स पे। जो भी प्रीवियस कैंडिडेट्स हैं जो फिजिकल दे के आए हैं तो उनसे आप भी अपनी बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उनका टाइमिंग क्या था या बाकी चीज़ें कि स्टाफ कैसा है, और भी वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो उन सब के लिए आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने करना कुछ नहीं है, बस एक लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे आपको सर्च करना है अपने सर्च बॉक्स में कि सीआरपीएफ रामपुर _ गर्ल्स ग्रुप, इतना लिखेंगे आपको ये ग्रुप सामने दिख जाएगा। इस तरह से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सबसे इजी तरीका भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहाँ से लिंक पे क्लिक कीजिए और सीधे आप टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कि हमने 4 तारीख वाले जो कैंडिडेट्स थे उनके बारे में हमने बताया था, तो ये 4 तारीख वाली वीडियो है। यहाँ पे ग्राउंड इन्फॉर्मेशन हमने पूरी दी है, ग्राउंड बना के दिखाया था कि किस तरह से ग्राउंड है, कैसे रनिंग करना है। ऑप्शन आपने देख ली होगी, और नहीं देखी है तो आप अभी देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ ये 4 अक्टूबर की, सॉरी ये 2 अक्टूबर वाली वीडियो थी, और 2 नवंबर सॉरी, और ये 4 नवंबर की वीडियो, यहाँ पे बाई मिस्टेक अक्टूबर लिख गया यहाँ पे। तो ये 4 नवंबर की वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट डिटेल दी थी कि 4 नवंबर को इतने फेल पास हुए। इवन इसमें भी हमने ग्राउंड और सारी चीज़ें बताई थी जो प्रीवियस वीडियो में बताई थी। तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि फिजिकल कैसे चल रहा है, और आपका फिजिकल जब होगा तो आपको ये सारी चीज़ें अजीब नहीं लगेंगी। अब हम बात करने वाले हैं कि इनका क्या क्या हुआ है, कहाँ तक। तो 2 नवंबर वाले कैंडिडेट्स के बारे में बात करें तो जैसा कि आपको पता है रनिंग क्वालिफाइड हमने पहले ही बताया था, ये 89 कैंडिडेट्स रनिंग क्वालिफाई हुए थे। और अगर हम बात करें और पहले दिन जो डीबी हुआ था वो केवल 40 कैंडिडेट का हो पाया था, और ये 49 कैंडिडेट्स को शाम को 5 बजे छोड़ दिया था, इनका डीबी नहीं हुआ था। तो इनका जो डीबी है वो कल हुआ था, कल इनका ब्लड यूरिन एक्सरे टेस्ट हुआ था, और साथ ही साथ इनका डीबी हुआ था। मतलब सेकंड डे इन्हें कल ही बुलाया गया था, इससे पहले इन्हें नहीं बुलाया गया था। अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन्हें 2 को बुलाया गया था, 3 की छुट्टी थी, देन 4 को बुलाया गया था। 4 मीन्स कल। तो बस यहाँ पे इन्हें सेकेंड डे में 49 कैंडिडेट्स का डीबी भी ले लिया, पहले 40 का तो हो ही चुका था। वहीं ब्लड यूरिन एक्सरे टेस्ट जो था वो केवल 40 कैंडिडेट जिनका पहले डीबी हुआ था उन्हें ले लिया गया था। और ये जो 49 कैंडिडेट थे जिनका मतलब कल डीबी हुआ था, उनका ब्लड और यूरिन टेस्ट हो पाया, केवल इनका एक्सरे टेस्ट नहीं हो पाया था। यानी टीएमयू तक ले गए थे लेकिन वापस आना पड़ा था, तो केवल एक्सरे टेस्ट इनका रह गया है जो कि इनका आज होना है। तो आज अगर हम बात करें क्या क्या हो जाएगा इनका, जो 40 कैंडिडेट्स हैं उनका, तो इनका जो 40 कैंडिडेट, 40 नहीं सॉरी 49 कैंडिडेट जो हैं लास्ट वाले, जो 49 कैंडिडेट्स बचे हैं, 40 कैंडिडेट का तो एक्सरे ये सब हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो 49 कैंडिडेट्स हैं, और हम इनकी बात करें तो इनका जो है वो एक्सरे हो जाएगा आज, और हो सकता है इनका मेडिकल भी हो जाए। और साथ ही साथ मेडिकली 49 कैंडिडेट्स का तो आज चलेगा ही। तो ये है यहाँ पे जो एक्सरे वाले 49 कैंडिडेट हैं इनका तो आज एक्सरे होगा, हो सकता है मेडिकल हो, लेकिन ये जो 40 कैंडिडेट्स बचे हैं इनका आज मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो इस वजह से चीज़ें अलग हो गई, क्योंकि पहले इन्होंने जो डीबी कराया था वो 40 कैंडिडेट्स का कराया, फिर 49 का। तो जिनका डीबी हो गया था उनका ब्लड यूरिन एक्सरे तीनों चीज़ें हो गई, लेकिन इनका एक्सरे जो है वो भी रह गया था। तो इन 49 का एक्सरे होगा आज, और इनका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा आज। बॉडी चेकअप और जो भी चीज़ें इनकी हो जाएंगी, और इनका जो है एक्सरे होगा, उसके बाद हो सकता है अगर टाइम मिला तो इनका बाकी सारी चीज़ें मेडिकल ये सब स्टार्ट हो जाएँ, ये सारी चीज़ें। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 4 नवंबर के अपडेट की, इसकी चीज़ें जो हैं वो कहाँ तक चली हैं। 4 नवंबर की हम बात करें तो यहाँ पे रनिंग जो है क्वालिफाइड 95 कैंडिडेट्स हुए थे, जैसा कि हमने कल आपको इसके बारे में रिव्यू भी दिया था। और रनिंग टाइम जो है वो 11 AM था। ये चीज़ हम कल भूल गए थे, कल बाई मिस्टेक हमने आपको 8 बजे बता दिया था कि रनिंग टाइम 8 बजे है, तो ऐसा नहीं है, रनिंग टाइम 8 बजे नहीं था, 11। इवन हम जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी पिन कर चुके थे कि भैया वो गलत बता दिया है, यहाँ पे 11 बजे टाइमिंग है। साथ ही साथ टेलीग्राम में हमने बता दिया था कि जो टाइमिंग है वो 11 बजे है, ना कि 8 बजे। चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, रेगुलर जो टाइमिंग है वो 11 के आसपास ही रनिंग हो रही है, इससे पहले रनिंग नहीं हो रही है। जो 8 बजे है वो गलत था, लेकिन हाँ अभी हमने सुधार दिया है, ये जो टाइमिंग है वो 11 बजे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें तो कल इनमें से 65 कैंडिडेट्स का डीबी हो गया था, और 30 कैंडिडेट जो थे उन्हें 3 साढ़े 3 बजे के टाइम बाहर कर दिया था, क्योंकि उनका डीबी नहीं हो पा रहा था। मतलब शाम को काफ़ी लेट हो जाता, 65 का ही हो पाता, इस वजह से 65 कैंडिडेट्स को ही
इन्हें रोका था, बाकी को बाहर कर दिया था। और हम बात करें तो रिमेनिंग कैंडिडेट्स जो थे वो 30 कैंडिडेट्स हैं और इनका जो डीवी है वो आज कराया जाएगा। तो ये 30 कैंडिडेट्स जो हैं इनका टुडे होना क्या है, तो इनका 30 कैंडिडेट्स का जो डीवी के साथ साथ ब्लड, यूरिन और एक्सरे, ये तीनों टेस्ट इनके हो जाएंगे। मीन्स 30 कैंडिडेट्स का ब्लड, यूरिन, एक्सरे और डीवी हो जाएगा। और बाकी 95 सॉरी ये जो रिमेनिंग 65 कैंडिडेट्स थे जिनका डीवी हो चुका है, उनका आज ब्लड, यूरिन, एक्सरे कह सकते हो। ब्लड, यूरिन, एक्सरे इन सारे कैंडिडेट्स का होना है। मीन्स 95 कैंडिडेट टोटल का ब्लड, यूरिन, एक्सरे होना है। और जो 30 कैंडिडेट्स हैं पहले इनका डीबी होगा और उसके बाद ब्लड, यूरिन, एक्सरे होगा, और बाकी जो 65 है उनका पहले ही हो जाएगा। तो बस कुल मिला के 65 और 30 जो कैंडिडेट्स हो जाते हैं, कुल मिला के हमारे हो रहे हैं 95 कैंडिडेट्स। इनका ब्लड, यूरिन, एक्सरे सारा आज हो जाएगा, ये है। और बाकी अगर हम मेडिकल की बात करें तो इनका नेक्स्ट डे जो है वो मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आज ये सारी चीज़ें हो गई तो कल से इनका जो है मेडिकल स्टार्ट करा देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी इस डेट के कैंडिडेट है उनका कल हो जाएगा। और इस तरह से आपको एक चीज़ की भी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि कितना टाइम इस चीज़ में लग रहा है। अब हम बात करते हैं मेडिकल रिव्यू की। तो अभी किसी का भी मेडिकल हुआ नहीं है, केवल हुआ है तो ब्लड, यूरिन और एक्सरे टेस्ट, ये तीनों टेस्ट हो पाए हैं। तो बस इनका इन्फॉर्मेशन अभी है तो इनके बारे में हम बता रहे हैं आपको, लेकिन अभी मेडिकल नहीं हुआ है तो इसकी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दे सकते। हो सकता है आज शाम तक इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जैसे ही हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम वीडियो डाल देंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो पूरी प्रोसेस में टाइम कितना लग रहा है। अगर हम बात करें एंट्री से लेके और फाइनल डे मीन्स आप मेडिकल के बाद बाहर आएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। तो अगर हम बात करें एक दिन तो आपका फिजिकल में लग रहा है, और फिजिकल और डीवी कह सकते हो। दूसरा दिन आपका ब्लड, यूरिन, एक्सरे में लग रहा है, और ये 2 दिन के बाद तीसरा दिन आपका मेडिकल में लग जाएगा, और हो सकता है चौथे दिन में आपका रिजल्ट आ पाए। तो इस तरह से लगभग लगभग 3 से 4 दिन जो हैं वो आपके लग रहे हैं इस चीज़ में। लेकिन अगर आपको आरएमई भी मिल जाता है, मीन्स बाई मिस्टेक आपके कोई पॉइंट पड़ जाता है और उसका आरएमई मिलता है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 1 वीक और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये है। बाकी 3 से 4 दिन में अगर आपको मेडिकल मिलता है तो मतलब मेडिकल ही में आप ग्राउंड फिट हो जाते हैं तो 3 से 4 दिन में आप यहाँ से खाली हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, ये है। तो इतना टाइम लगभग यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट बात करें 2 तारीख वाले जो कैंडिडेट्स थे उन्हें आज तीसरा दिन है, रीजन है सॉरी आज चौथा दिन है। रीजन है क्योंकि इनका बीच में एक संडे पड़ गया था तो उसकी छुट्टी थी, इस वजह से इन्हें नहीं बुलाया, वरना आज ये तीसरा दिन होता और कल शायद इन्हें फ्री कर दिया जाता, ये है। आगे अगर हम बात करें तो हाँ अभी एक भाई से बात हुई थी तो उनकी सिस्टर के जो डॉक्यूमेंट है उन्हें फादर नेम का इशू है। तो अगर किसी के भी फादर नेम या कोई भी प्रॉब्लम है तो एफिडेविट चल रहे हैं, ये लोग खुद बोल रहे हैं कि एफिडेविट बनवा के ले आइए, जिससे आपका मतलब जो वेरीफाई हो जाएगा और जो डॉक्यूमेंट है वो ले लेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है फादर नेम में या किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना एफिडेविट बनवा लीजिए उस चीज़ का कि ये प्रॉब्लम है एक्चुअल जो है हुई है। जैसे फादर नेम में प्रॉब्लम है, किसी के फादर नेम में कोई चीज़ एक्स्ट्रा लग रखी है या सरनेम एक्स्ट्रा है अदर डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो आप इतना मतलब लिखवा सकते हो कि जो सरनेम है अदर डॉक्यूमेंट में नहीं है और एक्चुअल नेम यही है, बाई मिस्टेक वो सरनेम ऐसा ऐड हो गया है। और इस तरह से नोटरी वकील से आप एफिडेविट बनवा सकते हो, जिससे आपके डॉक्यूमेंट ले लिए जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ऐसा कर सकते हो। ये अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था क्योंकि मेल कैंडिडेट्स में भी ये देखने को मिला था, इस वजह से हमने सोचा बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट आते हैं रनिंग के लिए टिप्स। तो रनिंग के लिए टिप्स सबसे इंपॉर्टेंट टिप तो यही है कि आपको रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो फिर रनिंग आपकी क्वालिफाई नहीं हो पाएंगी, लेकिन अगर आप नहीं रुके तो आप कितने भी स्लोली रनिंग कर रहे हैं आप इन कर जाएंगे, मतलब रनिंग क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। टाइम अच्छा खासा मिल रहा है और ग्राउंड भी ठीक ठाक है, इतना बुरा नहीं है। तो इस वजह से रनिंग लगभग सारे कैंडिडेट्स पास कर रहे हैं। वही 8 से 9 कैंडिडेट्स डेली के रह रहे हैं, पास नहीं कर पा रहे हैं, और ये वो कैंडिडेट्स हैं जो रुक जा रहे हैं। अगर आप रुकेंगे नहीं तो रनिंग परफेक्टली आपकी हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो बस मेन टिप तो यही है कि आपको रुकना नहीं है। अगर आप नहीं रुके तो सब हो जाएगा। बस आपको कैसे भी 1600 मीटर को उसको कंट्रोल रखना है और रुकना नहीं है, बस इतना करेंगे तो आप रनिंग क्वालिफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं कि आपको टिप्स क्या है कि ब्लड, यूरिन, एक्सरे ये जो टेस्ट होगा इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आए, कोई दिक्कत नहीं है तो ब्लड और यूरिन, एक्सरे। यहाँ हम बात करें ब्लड, इसे तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ब्लड जो आपका है उसमें हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं बेसिकली, जो कि हमारी 12 से लेकर 16 के बीच होनी चाहिए। अगर इनके बीच है तो आपको रीमेडिकल नहीं मिलेगा, एल्स रीमेडिकल मिल सकता है। तो ये है। इसमें जो है ये तो चेंज नहीं हो सकता है और ना ही एक्सरे में कुछ चेंजेस कर सकते हैं आप, लेकिन हाँ यूरिन में थोड़ी सी चेंजेस करके आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपको लगातार बहुत ज़्यादा पानी पीना है। जितना ज़्यादा वाटर पिएंगे उतना ज़्यादा जो यूरिन सैंपल है वो ठीक ठाक आता है। आप बार बार टॉयलेट जा सकते हैं पानी पीने के बाद, जिससे जो टॉयलेट है उसका कलर भी येलो नहीं आएगा, नॉर्मल वाइट कलर आ जाएगा, जिससे ये चीज़ें सही रहेंगी, कलर वाइट हो जाएगा। साथ ही साथ आपका पीएच वैल्यू भी ठीक ठाक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और अगर किसी के भी आरबीसी की प्रॉब्लम है तो वो भी थोड़ी सी कम हो सकती है इस चीज़ से। अगर ब्लड में सॉरी इसमें यूरिन में ब्लड आता है या आरबीसी आती है तो वो रीमेडिकल दे देते हैं। और उसके बाद आपका अल्ट्रासाउंड होता है और भी कई सारे टेस्ट कराए जाते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और पथरी वथरी है तब तो ज़्यादा प्रॉब्लम है इस चीज़ में। तो आप इतना कर सकते हैं
कि बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही आपका जो यूरिन सैंपल है वो अच्छा आएगा। तो बस आपको पता है कि नेक्स्ट डे ब्लड यूरिन एक्सरे टेस्ट हो रहा है, उस दिन पूरे दिन आपको बॉटल ले जानी है, साथ में रखनी है और पानी पीते रहना है। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे ये सारा होता रहेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं मेडिकल के लिए टिप्स। तो मेडिकल के लिए टिप्स के लिए अब सेपरेटली सारे पॉइंट्स को बताना थोड़ा मुश्किल है और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन हम एक चीज़ बता देते हैं आपको। जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी फेज में या फिर जिस भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमने सेपरेटली हर चीज़ की वीडियो बना रखी है। एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे जाएंगे आप तो आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी। ये जैसे ही आप चैनल ओपन करेंगे, चैनल में जैसे ही आप इधर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में नीचे 2 प्लेलिस्ट बनी हुई दिखाई देंगी। एक तो ये फिजिकल के मतलब गाइडेंस के लिए है, और एक ये मेडिकल के गाइडेंस के लिए है। यहाँ मेडिकल गाइडेंस वाली वीडियो मतलब प्लेलिस्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखेंगे आपको कई सारी वीडियो हर पॉइंट पे हमने सेपरेटली बना रखी है। जैसे ईयर और नोज पे ये मेडिकल टेस्ट है, सारे जो नॉकनी है, फ्लैट फुट है, बोलैक्स है, या वेरिकोस वीन्स है, या हेलुक्स रिजिडस है, या हेमाटो हो गया, या जेनुरी करवेटम हो गया, तो इन सब के जो पॉइंट हैं वो यहाँ पे हमने वीडियो में बना रखे हैं। लगभग 10 से ऊपर पॉइंट एक वीडियो में कवर किए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आई टेस्ट के बारे में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। साथ ही साथ और भी जितने पॉइंट हो सकते हैं, हमारा हो जाता है चेस्ट का मेडिकल कैसे होता है, या गर्ल्स मेडिकल जो है, यहाँ पे प्राइवेट पार्ट्स और सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। वहीं दांत कैसे चेक किए जाते हैं, सारी एक एक चीज़ बताइए कि कैसे मतलब एक्सटीरियर कैसे काउंट करेंगे, पोस्टीरियर कैसे काउंट करेंगे, और इस तरह से 14 पॉइंट कैसे बनते हैं। हर एक बात को जो MHA का ऑफिशियल लेटर है उसके अकॉर्डिंग समझाया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मेल प्राइवेट पार्ट्स, अब इसका तो कोई यूज नहीं क्योंकि इनके मेडिकल हो चुके हैं। बाकी जो एक ना चाहते हैं देख सकते हैं। साथ ही साथ ये कैरी एंगल का हो जाता है, कैरी एंगल के बारे में सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। वहीं ये हो जाता है टैटू, अगर किसी के है तो उससे क्या इशू हो सकता है, कहाँ पे आप कैसा टैटू रहेगा तो पास कर देंगे, कैसा फेल तो उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो है किंग ऑफ मेडिकल करके हमने ये मास्टर वीडियो बनाई थी, जो लगभग 1 घंटे 24 मिनट की वीडियो, इसमें सारे पॉइंट्स को एक साथ कवर किया है। तो आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। 1 घंटे 24 मिनट की पूरी वीडियो से आपको मेडिकल की एक एक पॉइंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, सारी नॉलेज हो जाएगी। एक तरह से आप कह सकते हैं जो डॉक्टर वहाँ पे जो चीज़ चेक करेंगे उसकी आपको पहले से ही इन्फॉर्मेशन होगी, पहले से ही नॉलेज होगी। तो चाहें तो इसे वीडियो को देख सकते हैं, एक बार देख लेंगे इन सब वीडियोज़ में से जो भी आपको पॉइंट है उसकी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये है जो मेडिकल के लिए, तो यही टिप रहेगा। और बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ वापस से हम बता रहे हैं आपको कि जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो बाकी कैंडिडेट से बातचीत कर पाएंगे और आगे की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी। एवं जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे कैंडिडेट्स को हम पहले ही देते रहते हैं और वीडियो तो थोड़ा लेट हो जाती है। साथ ही साथ कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ हमने बता दिया है कैसे सर्च करना है, तो इस तरह से आप सर्च भी कर सकते हैं। बाकी थैंक यू आपको यहाँ तक देखने के लिए। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि पूरे डाउट और जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई देने की। और अगर आपको लगता है कि चैनल से थोड़ी भी हेल्प हो रही है या कुछ भी आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन सही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।